हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यस क्लासेस में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विटामिन से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 111 प्रश्नों से भी अधिक प्रश्नों को। ये हमारे आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन का आविष्कार 1911 में फंक ने किया था, बेंजामिन फंक ने। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। विटामिन से कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है, परंतु यह शरीर के उपापचय जो रासायनिक प्रक्रियाएं हैं उसके लिए बहुत आवश्यक है। इसे जो है रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो शी फंक ने किया था। विटामिन को दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, वसा में घुलनशील तथा पानी में घुलनशील। सबसे पहले जान लेते हैं वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में। वसा में घुलनशील विटामिन के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखना चाहिए, कीड़ा KEDA। तो विटामिन डी KED और A जो ये वसा में घुलनशील हैं, तथा जल में घुलनशील B और C हैं। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिनोलॉजी कहा जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। चलिए अब एक एक करके सभी विटामिनों के रासायनिक नाम जान लेते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थाइमिन, विटामिन सी विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पैंथोनिक एसिड, विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, विटामिन B7 को बायोटिन कहते हैं, विटामिन B12 साइनोक्लोबिमिन, विटामिन सी को कहते हैं स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई है टोकोफेरॉल। अगला क्वेश्चन, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत। तो गेहूं, अंकुरित गेहूं का जो तेल होता है ये विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। किस भाषा विटामिन जो है किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। हमारे शरीर में विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है। किस विटामिन का उत्पादन? तो विटामिन डी जो है ये हमारा शरीर खुद ही उत्पादित करता है। अगला सेम क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है, मतलब शरीर में बनता है? तो विटामिन डी बनता है हमारे शरीर में। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? विटामिन ए जो है वो यकृत में संचय होता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो विटामिन B6 और B12 की कमी के कारण। कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? तो कपास के बीज जो है वो विटामिन ई के स्रोत हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम अभी हमने पढ़ा, पायरोडॉक्सिन। विटामिन B7 बायोटिन। विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी है, जो कि हमारा शरीर स्वयं बनाता है। पुरुषों तथा महिलाओं में कौन सी विटामिन ई की कमी के कारण होती है? तो विटामिन ई की कमी के कारण ये सब बीमारियाँ होती हैं। छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छिली हुई सब्जी को धोने से जो जल में घुलनशील है वो निकल जाएंगे, C और डी, सॉरी ई। विटामिन कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी है, कैल्शियम की कमी से। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं? तो विटामिन ई को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो विटामिन डी हमारा शरीर स्वयं संश्लेषित करता है। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहते हैं? तो विटामिन ई है। साइनोक्लोबिमिन क्या है? तो विटामिन B12 का नाम है साइनोक्लोबिमिन। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं किस चीज़ों से? शाकाहारी सबसे ज़्यादा प्रोटीन दालों से पाते हैं। दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा उपयोग किया जाने वाला कौन सा अणु है? तो वसा जो है सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत है। कैल्शियम की कमी से मुख्यतः किस विटामिन की कमी से होता है कैल्शियम की कमी? तो अभी हमने पढ़ा था विटामिन डी। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक वसा में होती है। उसके बाद हमारा कार्बोहाइड्रेट आएगा। आँखों की बीमारी जोरोप्थल्मिया जिसको हम बोले हैं शुष्क छिपाक, इसको जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है। अस्थि मृदुता जिसमें अस्थियां मुलायम हो जाती हैं, जिसको हम ऑस्टियोमालिसिया कहते हैं,
ये विटामिन डी की कमी से होता है। एस्टेरॉयड विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन डी को हम एस्टेरॉयड विटामिन भी कहते हैं। प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन विशिष्ट भूमिका निभाता है? तो प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में विटामिन के जो है ये विशिष्ट भूमिका निभाता है। मानव शरीर में कैल्शियम की कमी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड। विटामिन डी। नवजात शिशु में रक्त स्रावी रोग हेमरेहाइजिक जो है ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये भी विटामिन के की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर के चोटिल भाग से खून का बहाव कम नहीं होता है? तो खून का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं जमता है, ये भी कहा जा सकता है। तो विटामिन के की कमी से ऐसा होता है। कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है? तो विटामिन B12 जो है वो सिर्फ सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। किस विटामिन की अधिकता से यकृत खराब हो सकती है? तो विटामिन B3। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो सनशाइन विटामिन डी ही होगा, क्योंकि ये हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो विटामिन बी जो है ये कैंसर के उपचार में भी प्रयोग होता है। हरे पत्तेदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है हरी सब्जियों में। विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है, किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन ए से की कमी से रतौंधी होती है। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो विटामिन डी है, जो कि मनुष्य का शरीर बनाता है। अब जान लेते हैं किस विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। विटामिन ए, जिसका नाम रेटिनॉल है, इसकी कमी से कॉर्निया, त्वचा की कोशिकाओं का सल्की भवन, रतौंधी, वृद्धि का अवरुद्ध होना, शरीर का विकास रुकना और कैरोटोमेशिया जैसे रोग होते हैं। विटामिन B1, जिसको हम थायमिन कहते हैं, तो थायमिन की कमी से बेरी होता है। विटामिन B2 रेबिफ्लोक्विन, इसकी कमी से किलोसिस। विटामिन B3, जिसे हम नियासिन कहते हैं, इसकी कमी से पिलाग्रा होता है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, इसकी कमी से वृद्धि में कमी, चर्म रोग, बाल का सफ़ेद होना, अस्थमा, तनाव और अन्य बीमारियां होती हैं। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, जिसे हम कहते हैं, इसकी कमी से रुधिर, जिसे हम एनीमिया कहते हैं, चर्म रोग तथा पेशीय ऐंठन जैसी समस्याएं होती हैं। विटामिन B7 तथा विटामिन BH, जिसे हम बायोटिन कहते हैं, इन दोनों की कमी से चर्म रोग तथा बालों के झड़ने जैसी समस्याएं होती हैं। विटामिन B12 साइनोक्लोबिन, इसकी कमी से भी रुधिर, जिसे हम कहते हैं एनीमिया, तंत्रिकाओं में गड़बड़ियाँ जैसी समस्याएं होती हैं। विटामिन B6 एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से स्कर्वी रोग। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल है, इसकी कमी से ऑस्टियोमैलेशिया, ये जो है वयस्कों में होता है, तथा रिकेट्स, ये बच्चों की में होता है। विटामिन ई टोकोफेरॉल, इसकी कमी से पेशियां कमज़ोर तथा जनन क्षमता में कमी। विटामिन के फिलोक्विनोन, इसकी कमी से क्या होता है? रुधिर का थक्का ना जमना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है? तो ये विटामिन ए है। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को किस और नाम से जाना जाता है? तो रतौंधी को हम निक्टोलीपिया नाम से भी जानते हैं। अगला है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो विटामिन ए तथा विटामिन डी। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइक्लोक्लोमिन। विटामिन एच को विटामिन B7 तथा बायोटिन के नाम से भी जानते हैं हम। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों के लिए समानता महत्वपूर्ण है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B3 नियासिन या नियोटिक अम्ल कहते हैं विटामिन B3 को। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? तो विटामिन सी है।
विटामिन B1 का नाम थायमीन। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार जिसे हम मंदबुद्धि कहते हैं और पेलाग्रा होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है। मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो आरबीसी जो है विटामिन सी की मदद से बनता है। वसा विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में किसकी आवश्यकता सबसे कम होती है? तो हमारे शरीर को विटामिन की आवश्यकता सबसे कम होती है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है शरीर में। वसा के जल में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन B12 होता है। यकृत के प्रोथ्राम्बिन के निर्माण में कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? तो विटामिन के है। विटामिन का मुख्य कार्य भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो विटामिन डी को कहते हैं हार्मोन हम। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? विटामिन डी है। पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें कौन सा पदार्थ नहीं होता है? तो इसमें लौह नहीं होता है, लोहा, आयरन जिसे हम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो विटामिन सी जो है वो आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अधिक अच्छा स्रोत है। बच्चों तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं किस तरह होती हैं? तो प्रोटीन जो है वो बच्चों में बहुत कम आवश्यकता होती है तथा वृद्धों में ज़्यादा, क्योंकि बच्चों में बीमारियां कम तथा वृद्धों में ज़्यादा होता है। प्रोटीन का मुख्य तत्व जो है वो कार्बन होता है। समान क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की दैनिक मात्रा जो है वो 46 ग्राम होती है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में जो है प्रोटीन 70 ग्राम की आवश्यकता होती है। ध्रुव प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। ब्रोंकाइटिस रोग जो है वो किस विटामिन के उपचार में कौन सा विटामिन लेना चाहिए? तो ब्रोंकाइटिस रोग में विटामिन सी लेना चाहिए। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो आयरन के अवशोषण में मदद करता है। कौन सा विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है? विटामिन सी ही है जो कि खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मदद करता है? तो विटामिन B6 है जो कि सपने को याद रखने में मदद करता है। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे हम किरेटिन कहते हैं। बाल जो है किरेटिन से बनता है। पपीते में कौन सा विटामिन पाया जाता है? पपीते में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में होता है। अब जान लेते हैं प्रमुख विटामिन तथा उनके स्रोतों को भी। विटामिन ए, फिर से इसका हम लोग वैज्ञानिक नाम जानते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। ये जो है दूध, मक्खन, दही, अंडा, यकृत, मछली का तेल, पालक, ब्रोकली तथा गाजर तथा अखरोट से मिलते हैं। विटामिन B1 थायमीन, इसके प्रमुख स्रोत अनाज, फलीदार फलियां जो हैं, सोयाबीन, दूध, ईस्ट, अंडे तथा मांस हैं। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, पनीर, अंडे, ईस्ट, हरे पत्तेदार सब्जियां, मांस, यकृत, बीन्स, मेवा, टमाटर, मशरूम इसके प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन B3 नियासिन जिसे हम कहते हैं, दूध, ईस्ट, मछली, मांस, यकृत, अंडे, फलियां, हरे मटर, दूध, मशरूम, मूंगफली, मेवा इत्यादि। विटामिन B5 पैंथोनिक एसिड, इसके भी प्रमुख स्रोत जो हैं दूध, यकृत, मांस, दही, टमाटर, मूंगफली, गन्ना, मक्का, ब्रोकली, मशरूम, सूरजमुखी के बीज, गोभी इत्यादि। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन जो है ये भी मांस, मछली, ईस्ट, यकृत, दूध, अनाज, आलू, पालक, गांजा, शकरकंद, केला इत्यादि में पाए जाते हैं। विटामिन B7 जिसे हम विटामिन H तथा बायोटिन कहते हैं, ये जो है यकृत, मांस, अंडा, ईस्ट, मेवा में अखरोट, केला, मूंगफली, गेहूं, फल, सब्जियां, चॉकलेट इत्यादि में विटामिन H पाया जाता है जिसे हम बायोटिन कहते हैं। विटामिन B12 साइनोक्लोबिमिन, दूध के उत्पाद, मांस, मछली, अंडा, यकृत। विटामिन विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, कि जितने भी खट्टे फल हैं उनमें नींबू वंश के खट्टे फल, संतरा इसमें में शामिल है, टमाटर, पपीता, आलू, अमरूद, ब्रोकली, कीवी, स्ट्रॉबेरी, पालक इत्यादि। विटामिन D कैल्सीफेरॉल, विटामिन
डी जो है मक्खन, यकृत, सूर्य, अंडा, मछली तथा दूध। विटामिन ई टोकोफेरॉल, मूंगफली का तेल, गेहूं, बादाम, सोयाबीन, अंडे की जर्दी इत्यादि। विटामिन के जो है फिलोक्विनोन कहते हैं जिसे हम, ये जो है अंडे, यकृत, दुग्ध उत्पाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, अनार, ऑलिव एवं किलोना ऑयल में पाया जाता है। अगला है हमारा, किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो विटामिन D2 को कहते हैं। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है, यह कहाँ होता है? तो यह ऊन तथा जानवरों के बाल में पाया जाता है। अल्फा कैरोटीन, हमारे बाल जो है वो कैरोटीन से बनते हैं तथा जानवरों के बाल को आप अल्फा कैरोटीन से याद रख सकते हैं। दूध का सफ़ेद रंग ये कैसीन के कारण होता है। मनुष्यों की आँख की रोशनी के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक विटामिन ए है। किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन या एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं? तो विटामिन ए को कहते हैं। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो गाजर, हरी सब्जी तथा मूली में पाया जाता है। वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थिमृदुता जिसे हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, ये विटामिन डी की कमी से होता है। किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा तथा ओठ फट जाते हैं? तो विटामिन B2 के कारण। एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B12। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड। फोलिक एसिड जो है विटामिन B9 को कहते हैं। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो विटामिन B7 जिसे हम कहते हैं विटामिन H तथा। अगला है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? तो ये विटामिन सी की कमी से होता है, स्कर्वी रोग। आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है प्रचुर मात्रा में? तो विटामिन सी का आंवला अच्छा स्रोत है। कौन सा विटामिन मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित हो जाता है? तो विटामिन सी जो वसा में जो पानी में घुलनशील है। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी। ध्यान रखिएगा, विटामिन सी हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता, आप जो रोज़ लेते हैं वो रोज़ बाहर निकल जाता है। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? तो विटामिन डी है। किस विटामिन के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? तो विटामिन डी है। इस रोग को हम क्या कहते हैं? रिकेट्स कहते हैं। विटामिन B6 इसका वैज्ञानिक नाम जो है, रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। विटामिन B10 पेरा अमीनो बेंजोइक एसिड इसका रासायनिक नाम है। विटामिन B10 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रुधिर क्षीणता होती है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन या किनोन ही सिर्फ कहते हैं हम। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट करता है? तो ये विटामिन ई है। केसीन किस में पाया जाता है? तो केसीन जो है दूध में पाया जाता है। कौन सा विटामिन आंत में जीवाणुओं द्वारा शरीर में संश्लेषित होता है? तो विटामिन के है, आंत के जीवाणुओं द्वारा इसे संश्लेषित कर लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर के अंदर संश्लेषित किया जाता है? तो विटामिन के है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।